रमज़ान के पाक महीने की रवानगी का वक्त आ गया है। कुछ दिनों में ईद आने वाली है। दादी अपने वही पुराने कपड़े पहनकर रोज़ की तरह काम कर रही हैं। रोज़ का काम कर कर के दादी थक जाती है, मगर फिर भी मेरे लिए उनके चेहरे पर मुस्कान और दिल में बेशुमार मोहब्बत है। ये मेरी छोटी सी दुनिया, मेरा छोटा सा घर और मेरी दादी। पिछले 10 सालों में हर ईद मैंने अमीना को ऐसे ही देखा है। बड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि दादी मेरे खातिर अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर देती हैं। तपते चूल्हों पर रोटी सेक सेक कर उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं। आज मेरी दोस्त सारा ने मुझे अपने घर इफ्तार पर बुलाया है। वो मेरे साथ क्लास 3 में पढ़ती है। देखिए ज़रा, वो उधर। उसकी एक छोटी सी प्यारी बहन भी है। उसका नाम है ज़हरा। शायद वो दोनों मेरा ही इंतज़ार कर रही हैं। हामिद, मेरे साथ बाजार चलो। हमें इफ्तार से पहले घर लौटना होगा। अरे अरे, आपने मुझे पहचाना? सब कुछ कितना नया नया सा लग रहा है, पर वही पुराने एहसास। मैं हामिद हूँ, अमीना का पोता। प्रेमचंद ने अरसों पहले मेरे बारे में लिखा था। कहते हैं ना कि किरदार कभी बूढ़े नहीं होते। अब क्या सोचने लगे, चलो भी। अरे पता है हामिद, इस बार स्कूल से छुट्टी ही इतनी कम मिली है कि मैंने अब तक जूते ही नहीं लिए। स्कूल से आकर नमाज़ें पूरी करती हूँ, तब तक ट्यूशन का वक्त हो जाता है। फिर वहाँ का होमवर्क कंप्लीट करके कुरान पढ़ती हूँ। देखो, ये जूते अच्छे लग रहे हैं ना? आज क्या खूब जच रही हैं दोनों बहनें। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही है। सारा बाजार से लाए सामान खाला को दिखाती है। उसकी आंखों में खुशी देख मुझे बहुत खुशी हुई। काश मैं भी दादी के लिए कुछ ले पाता। अब घर लौटने का वक्त हो चुका था। मैंने खाला और सारा को अल्लाह हाफिज कहा। कल बरोज़ चारशंबा 30 रमज़ान मुबारक होगा। जुमेरात को यकूम शव्वाल होगी और ईद उल फित्र मनाई जाएगी। मैं निकल पड़ा हूँ जामिया नगर की गलियों में। शाम ढलती जा रही है और ईद के आने की खुशी में मानो पूरा शहर झूम उठा हो। मगर भूख की आग को कौन बुझाए? मेरी जेब तो खाली है। चलते चलते मैं बाटला हाउस पहुंच गया हूँ। ज़बरदस्त तामझाम के साथ अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। इतनी बढ़िया खाने की चीज़ें देख मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दरवाजे पे खड़े देख इन आपी ने मुझे अंदर बुला लिया और मेरे सामने खाने की प्लेट रख दी। मुझे पता चला कि इनका नाम आतिया है और ये शेरूज़ कैफ़े की मालकिन है जो सिर्फ औरतें चलाती हैं। इनकी एक छोटी बेटी भी है। अपने घर के पेड़ पौधों का ख्याल रखना इन्हें बहुत पसंद है। Eid now is basically like get a sleep for an hour or two so that you can at least stand up for prayer and then come back home and sleep, which is just not my kind of Eid. It's a very sad feeling for me because for me Eid is like really about the day. Planning for an event which is the Eid event, which is one of the most major big events around the year at Shiru Cafe. And I think this is just my form of ibadah now. Sustaining a place for women with a place to pray. मेरी दादी की तरह ये भी पूरे दिन कामों में मसरूफ़ रहती हैं। इनके कैफ़े में हर साल चांद रात में औरतों की महफिल जमती है, जहाँ सभी साथ मिलकर मेहंदी लगाती हैं। ईद की रौनक सभी के चेहरों पर नज़र आती है। ईद के दिन सुबह से ही हवाओं में इबादत और खुशियों का पैगाम महसूस होता है। यहाँ की हर सड़क,
हर एक गली में से ईद मुबारक की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन आज मेरे लिए और मेरी दादी के लिए ईद का मतलब 1600 पकवान नहीं, महलों का आराम नहीं, मगर छोटी छोटी खुशियाँ हैं। ये तीसरी ईद है जहाँ दादी ने अपने लिए नए कपड़े नहीं बनवाए। मैंने अक्सर देखा है कैसे ईद की खरीदारी करते वक्त औरतें खुश नज़र आती हैं, नए नए जेवर पहनती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। क्यों मेरे घर तो ऐसा नहीं होता? मेरी दादी के लिए तो ईद ऐसा नहीं है। खैर, ईद का दिन और ईद ही ना मिले, ऐसा भी ईद होता है भला? दादी ने मुझे 20 रुपये ईदी देकर कहा, ईद मुबारक हामिद, ईदगाह में खूब मज़े करना। चलिए मैं आपको ईदगाह ले चलता हूँ, ईद की नमाज का वक्त हो रहा है। अरे मैं ये कहाँ आ गया? सहरा आपा मेरी दादी की दोस्त है। वो यहाँ कई पीजीज में काम करती हैं। ईद हो या ना हो, वो हर दिन बर्तन धोना, सफाई करना, अपनी मुंह बोली बेटियों से बात करना कभी नहीं भूलती। उनके लिए यही ईद है। सहरा आपा की हाथ की सवैयाँ मुझे बहुत पसंद है। वो हर साल ईद पे मुझे अपने घर बुलाती हैं। आज उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। वैसे तो ईद अपनों के साथ मनाए वाला त्योहार है, लेकिन पीजी की लड़कियन भी हमार लड़कियन की तरह हैं, तो हम इन्हीं लोगन के साथ मिल के ईद मना लेते हैं। घर में बहुत परेशानी रहती, बहुत परेशानी, पर अल्लाह के करम से ईद के दिन बहुत बरकत रहती। सब कितने जच रहे हैं, नए नए कपड़े और घर की सजावट मानो उनकी चेहरे की रौनक बढ़ा रहा हो। आपको याद है मेरे 20 रुपए? मैं आ गया हूँ अशोक चाचा की दुकान पर अपनी दादी के लिए तोहफा लेने। ईद के मौके पर उन्होंने 20 रुपए में ही मुझे चिमटा दे दिया। मैं वहाँ से घर के लिए निकला। उसी रास्ते में ईद का शानदार मेला लगा था। मन तो बहुत था कि उस मेले में जाकर बाकी बच्चों की तरह झूले की सवारी लूं, पर मेरी जेब में एक भी रुपए नहीं बचे थे। दिल इस बात से उदास था, मगर कहीं ना कहीं सुकून था कि दादी इस चिमटे को देखकर खुश हो जाएंगी। दादी का हंसता हुआ चेहरा सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी कहानी से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि औरतों की ईद सिर्फ बाज़ार या ख़रीदारी में नहीं बसती, बल्कि इबादत, तैयारी, साफ सफाई, देखभाल और मोहब्बत भी इसका एक अहम हिस्सा है।